जब मैं हाई स्कूल में था तो कुछ बनने का बड़ा जोश था। जब इंटरमीडिएट में जा पहुंचा तो मेरे सपने और भी बड़े हो गए। मेरा हर रिश्तेदार मेरे से बहुत खुश था। कभी फूफा दाल मोठ, मामू पेठा और भाई सेब लाते थे। हर रोज मेरी ईद थी। मेरी माँ से मामू कहते, इसे तो डॉक्टर बना के रहूंगा। फूफा मुझे इंजीनियर बनाने की कोशिश में थे और मेरे जीजा जी बड़ी फिक्र में रहते थे। भाई का तो पूछो ही ना, मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरा हर रिश्तेदार कहता था, बेटा तू पढ़, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। अब मेरी शिक्षा की गाड़ी आगे बढ़ती ही जा रही थी। फिर मेरी शिक्षा की गाड़ी को धन के अभाव के झटके लगने लगे। मेरा हर रिश्तेदार अपनी अपनी फरारी में बैठकर पुर हो गया। मदद को कोई रिश्तेदार नजर नहीं आता था। न फूफा दिखाई पड़ते, न मामू नजर आते, और भाई तो गुम ही हो गए। और तब जीजा जी का भी असली चेहरा सामने आया। वो जो फिक्र थी वो फिक्र नहीं थी, वो एक फिराक थी। वह एक फिराकू जीजा था। तब समझ में आया, वक्त पर काम तो कोई नहीं आता, पर वक्त पर हंसना सभी को आता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं हूं कौन। मैं कोई और नहीं हूं। मैं एक मूर्ख विद्यार्थी हूं। मैं उन विद्यार्थियों को सलाम करता हूं जो किसी के झांसे में नहीं फंसते, अपनी मेहनत, लगन और संयम से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। तो आज हमारे पास जानिसार अख्तर की एक छोटी लेकिन बहुत असरदार कहानी है। इसका शीर्षक है स्टूडेंट और रिलेटिव। जी। ये कहानी एक छात्र के सफर की है, उसके सपनों की है और उन रिश्तेदारों की है जिनके वादे चीनी की चाशनी की तरह मीठे तो होते हैं पर वक्त की आंच पर अक्सर पिघल जाते हैं। तो आज का मकसद यही है कि इस कहानी में थोड़ा गहराई से उतरा जाए, इसके अलग अलग पहलुओं को समझा जाए। ये एक ऐसी कहानी है जिससे शायद बहुत से लोग जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कहानी एक बहुत ही खास लेकिन फिर भी एक सार्वभौमिक अनुभव को पकड़ती है। अच्छा। हाँ, मतलब उम्मीदों और हकीकत के बीच के फर्क को, खासकर पारिवारिक रिश्तों के संदर्भ में। ये एक तरह से शर्तों पर आधारित सहारे पर एक टिप्पणी है। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत तो किसी खूबसूरत सपने जैसी है। छात्र हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में है, भविष्य सुनहरा दिख रहा है। और रिश्तेदार, वो तो सबसे बड़े प्रशंसक हैं। हाँ, वो तो ऐसे साथ हैं जैसे इस छात्र की सफलता ही उनके जीवन का मकसद हो। और जो विवरण दिए गए हैं वो बहुत मजेदार है। फूफा दाल मोठ ला रहे हैं, मामू फेटा और भाई सेब। छात्र खुद कहता है, हर रोज मेरी ईद थी। बिल्कुल। ये लाइन पढ़कर ही लगता है कि उस छात्र को कितना खास महसूस कराया जा रहा होगा। हाँ, और ये शुरुआती दौर कहानी के लिए बहुत जरूरी है। ये एक वादे की नींव रखता है। रिश्तेदार सिर्फ तोहफे नहीं ला रहे हैं, वो असल में अपने सपनों को भी उस छात्र में देख रहे हैं। जैसे मामू कहते हैं। हाँ, जैसे मामू कहते हैं, इसे तो डॉक्टर बना के रहूंगा। फूफा उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये भविष्य की सफलता में एक निवेश है। एक निवेश। हाँ, जिसमें उनका अपना मान सम्मान भी जुड़ा है। अच्छा, मतलब एक तरह का इमोशनल और सोशल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। सोचिए, जब वो लड़का डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा तो समाज में उनका भी तो रुतबा बढ़ेगा। वो कह सकेंगे, ये मेरा भांजा है जिसे मैंने पढ़ाया। सही बात है। तो वो दालमोट, वो पेठा, वो महज तोहफे नहीं है, वो एक तरह से उस भविष्य के प्रोजेक्ट पर लगाई जा रही छोटी छोटी किश्तें हैं। और कहानी में फिर आता है एक मोड़। जी। और फिर छात्र के शैक्षिक सफर में एक रुकावट आती है। यहाँ पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। समस्या आर्थिक है। हाँ, कहानी में एक लाइन है, मेरी शिक्षा की गाड़ी को धन के अभाव के झटके लगने लगे। एक छोटा सा वाक्य लेकिन बहुत कुछ कह जाता है। बिल्कुल। और बस अचानक से वो सारा सपोर्ट सिस्टम गायब हो जाता है, जैसे था ही नहीं। लेखक एक बहुत ही चुभने वाली तस्वीर पेश करते हैं। मेरा हर रिश्तेदार अपनी अपनी फरारी में बैठकर फुर्र हो गया। न फूफा दिखाई पड़ते, न मामू नजर आते, और भाई तो गुम ही हो गए। फरारी का ये रूपक बहुत शक्तिशाली है ना। हाँ, क्यों? देखिए,
फरारी अमीरी और रफ्तार की एक ऐसी दुनिया का प्रतीक है जिसका छात्र हिस्सा नहीं है। रिश्तेदार बहुत जल्दी अपनी आरामदायक जिंदगी में वापस चले जाते हैं और छात्र को पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल उसे पीछे छोड़ देते हैं। ये उनके शुरुआती समर्थन के लेन देन वाले स्वभाव को दिखाता है कि वो समर्थन तब तक ही था। हाँ, तब तक था जब तक रास्ता आसान लग रहा था और उनके भावनात्मक और सामाजिक निवेश पर रिटर्न की गारंटी थी। यहीं पर असली सबक सामने आता है। छात्र को सच्चाई का एहसास होता है। कड़वी सच्चाई का। यहाँ तक कि जीजा जी जो बड़े फीम में रहते थे उनका भी असली चेहरा सामने आ जाता है। लेखक यहाँ शब्दों के साथ खेलते हैं जो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, वो कमाल का है। वो जो फी थी वो फी नहीं थी, वो एक फराक थी। वो एक फराखू जीजा था। शब्दों का ये खेल कमाल का है। फी यानी गर्व या स्टाइल और फराक यानी धोखा या फर्क। ये उस छात्र की गहरी निराशा को दिखाता है। बिल्कुल। और कहानी का सार एक लाइन में सिमट जाता है। कौन सी लाइन? वक्त पर काम तो कोई नहीं आता, पर वक्त पर हंसना सभी को आता है। उफ, ये तो बहुत चुभने वाली बात है। लेकिन शायद यथार्थवादी नजरिया भी है, खासकर जब कोई संघर्ष कर रहा हो। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? कहानीकार खुद को एक मूर्ख विद्यार्थी कहता है। मूर्ख क्यों? ये एक अच्छा सवाल है। शायद इसलिए कि उसने उन सारे वादों पर भरोसा कर लिया था। हो सकता है, पर अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये आत्मनिर्भरता की कहानी है। मूर्खता दरअसल जवानी का भोलापन है। मतलब ये मान लेना कि परिवार का समर्थन बिना शर्त होता है। बिल्कुल। एक होनहार छात्र से एक अकेले संघर्ष करते व्यक्ति तक का सफर जिंदगी का एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। और वो सबक क्या है? लेखक के अनुसार सफलता का असली रास्ता बाहरी वादों पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के अपने चरित्र और मेहनत पर टिका होता है। और कहानी का अंत भी इसी बात पर होता है, एक सलाम के साथ। जी, लेकिन वो सलाम रिश्तेदारों को नहीं है। नहीं, वो उन छात्रों को सलाम करता है जो किसी के झांसे में नहीं फंसते, जो अपनी मेहनत, लगन और संयम से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। हाँ, एक छोटी लेकिन बहुत बहुत गहरी कहानी है। ये पेठे की मिठास से शुरू होती है और हकीकत के कड़वे स्वाद पर खत्म होती है। और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करती है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? यही कि अपनी जिंदगी में हम असली सहारे और शर्तों पर आधारित निवेश के बीच फर्क कैसे करें। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। मुश्किल है, पर जरूरी है। ये कहानी आत्मनिर्भरता की प्रशंसा करते हुए समाप्त होती है, लेकिन यह समुदाय और विश्वास के खोने का एक दर्द भी छोड़ जाती है ना। हाँ, ये इसका दूसरा पहलू है। तो सोचने वाली बात यह है कि व्यक्तिगत सफलता की खोज में क्या पारंपरिक पारिवारिक समर्थन प्रणाली का टूटना एक अनिवार्य, यहाँ तक कि एक आवश्यक क्षति है, या फिर दोनों को साथ रखने का कोई तरीका